बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के महाराष्ट्र दौरे का कल दूसरा दिन था। नड्डा पुणे में बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं से चुनावों की तैयारियों में जी जान से जुट जाने को कहा। देवेंद्र फडणवीस बोले, नड्डा जी चिंता न करें, इस बार के विधानसभा चुनाव में हम पिछली बार से ज्यादा सीट जीतेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना जरूर करते हैं, लेकिन वे आज भी उनके तर्कों को काट नहीं पाते हैं। नड्डा ने ये बातें गुरुवार को पुणे में महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए कहा। नड्डा ने कहा कि आज जब भारत 400 एयरबस का ऑर्डर देता है तो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन कहते हैं कि इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, लेकिन इन बातों की चर्चा कांग्रेस के लोगों से करना बेकार है, क्योंकि वे तो पढ़ना लिखना छोड़ चुके हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को आश्वस्त किया कि 2024 के चुनाव में भाजपा पहले से अधिक सीट जीतने में सफल होगी। फडणवीस का इशारा लोकसभा और विधानसभा चुनाव की ओर था। फडणवीस ने कार्यकर्ताओं से कहा कि 6 महीने 2023 के और 6 महीने 2024 के बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें सभी को बिना किसी की अपेक्षा के निस्वार्थ भाव से काम करना होगा। ऋषि सुनक क्या कहते हैं? ऋषि सुनक कहते हैं, टाइम इज नॉट फार व्हेन इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। कभी सोचा था भारत ने कि 400 एयरबस और बोइंग की ऑर्डर करेगा? कभी सोचा था? ये आर्थिक जगत की बात करो, मैं आर्थिक दृष्टि से, क्योंकि कांग्रेस के लोगों के साथ चर्चा करना बेफजूल है, क्योंकि उनको पढ़ना लिखना छोड़ चुके हैं। उनको कोई इकोनॉमी से मतलब नहीं है, बोलने के लिए बोलते हैं, कोई उनका उससे कोई लेना देना नहीं। 400 एयरबस एंड बोइंग का ऑर्डर दिया भारत ने, 400 प्लस, मुझे एग्जैक्ट नंबर अभी याद नहीं है, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट ने क्या कहा? दिस विल गिव अस एम्प्लॉयमेंट इन अमेरिका। ऋषि सुनक ने क्या कहा? दिस विल द टाइम इज नॉट फार व्हेन इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। हमारे मैक्रोन ने कहा, थैंक यू वेरी मच मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यू हैव गिवन अ न्यू बूस्ट टू अवर इकोनॉमी। ये परिवर्तन, और इसीलिए हम 5वीं लार्जेस्ट व्यवस्था बन गए। कल भी मैंने चर्चा की थी, मोबाइल 92% हम बाहर से खरीदते थे, आज 97% मोबाइल भारत बना रहा है। अब एप्पल भी भारत में बनने लगा है। स्टील में हम 4थे नंबर से दूसरे नंबर पर आ गए। जापान में ऑटोमोबाइल में जाना जाता था, आज हम थर्ड लार्जेस्ट मार्केट बन गए हैं उस दृष्टि से। तो इसलिए अगर हम अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से देखें, अब मैं आपके सामने सिर्फ, क्योंकि आप सब लोगों को ये सब याद रखना चाहिए, अभी हमारे कांग्रेस के लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं, जैसा हम देख लें इन्फ्लेशन। दुनिया में देखिए मंदी आई, कोरोना की मार सबको पड़ी, लेकिन भारत अपनी नीतियों से आगे निकल गया। मोदी जी ने आपदा को अवसर में बदल डाला। की आपण कशा करता या राजकारणामध्ये आहोत, आपलं राजकारणाचं ध्येय काय आहे, हा प्रश्न माझ्यासमोर देखील तयार होतो। आणि म्हणून आज तुमच्याकडनं मी त्याग मागतोय आणि मी तुम्हाला ऑफर देतो, तुम्ही मला सांगाल तो त्याग करायला मी तयार आहे। तुम्ही जो त्याग सांगाल, तुम्ही मला सांगितलं पद सोड, मी पद सोडायला तयार आहे। तुम्ही मला सांगितलं घर सोड, मी 1 वर्ष घर सोडायला तयार आहे, मी त्याग करायला तयार आहे। तुमची त्याग करायची तयारी आहे का सांगा? मग तुमची त्याग करायची तयारी नुसती ते हात वंच करून चालणार नाही। येत्या काळामध्ये तुमच्या त्यागाचं मूल्यमापन होईल आणि वर्षभरानंतर खऱ्या अर्थानं ज्यांनी त्याग केला आहे त्यांचंच मूल्यमापन केलं जाईल। ज्यांनी त्याग केला नाही त्यांचा फार उपयोग देखील या ठिकाणी राहणार नाही। आणि म्हणून मी आज या ठिकाणी आपले राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत, त्यामुळे फार जास्त बोलू इच्छित नाही, पण ज्या प्रकारचे नरेटिव्ह तयार करण्याचा प्रयत्न चाललेला आहे, आम्हाला आता मल्टीटास्किंग करावं लागेल। संघटनेमध्ये आम्हाला संपर्क ठेवावा लागेल, सरकार आणि जनतेमध्ये सेतू आम्हाला तयार करावा लागेल, सरकारची कामं लोकांपर्यंत पोहोचवावी लागतील। आज तरुण चुगजींनी जे प्रेझेंटेशन आपल्या पुढे मांडलं, हे सेलिब्रेशन नाही आहे, हे कम्युनिकेशन आहे, कम्युनिकेशन। आज या कम्युनिकेशनच्या माध्यमातून सामान्यातल्या सामान्य माणसापर्यंत आपण पोहोचणार आहोत। ब्युरो रिपोर्ट, V-Service न्यूज, पुणे, महाराष्ट्र।